गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो राजनीतिक शास्त्र है और राजनीतिक शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है संविधान। तो आज हम लोग इस संविधान को जानेंगे, ठीक है। और इस संविधान में क्या क्या है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, उन सभी चीज़ों को बारी बारी से जानेंगे। तो हम लोग बगैर टाइम को किल किए हुए आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का संविधान, समझते हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान कैसे इसका कंसेप्ट आया, लोगों ने इसको क्यों बनाया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले समझना चाहिए हम लोग को संविधान किसे कहते हैं। आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का कोशिश कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्कूल सब लोग जाते होंगे। अगर कोई बच्चा या कोई शिक्षक रात के 9 बजे स्कूल में चला जाए, पढ़ने की उम्मीद से जाए कि हम पढ़ने जा रहे हैं 9 बजे, तो क्या वहाँ कोई शिक्षक मिलेंगे उसको, या कोई बच्चे वहाँ मिलेंगे क्या शिक्षक को? बताइए। उम्मीद करते हैं सब लोग का यही प्रश्न होगा कि सर या तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा या फिर वो उसको स्कूल का रूल रेगुलेशन पता नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, मान लीजिए कोई आदमी रात के 2 बजे रात में या फिर शाम के 8 बजे शाम में चला जाए और पेठिया में खोजे सामान, क्या मिलेगा? क्या हमको लगता है नहीं मिलेगा, है ना। अभी हाल फिलहाल में शादी का दौर चल रहा है, शादी अभी बहुत सारा शादी हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप हमें यह बताइए, किसी की शादी की डेट मान लीजिए कि 22 मार्च को है और कोई आदमी अगर चला जाए, मान लीजिए कि 3 मार्च को पहुंच जाए, या फिर कोई आदमी मान लीजिए कि चला जाए 26 मार्च को चला जाए, क्या उसको उसकी शादी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आखिर ये सारा चीज़ जो है होता तो है, लेकिन आखिर वो समय से क्यों नहीं, वो कभी भी जाए तो आदमी को मिल जाना चाहिए। तो आप इसका आंसर देंगे कि नहीं सर, किसी भी चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है और उसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। यानी विद्यालय भी एक रूल रेगुलेशन से चलता है, पेठिया हाट भी एक रूल रेगुलेशन से चलता है, संभवतः हमको लगता है घर परिवार भी एक रूल रेगुलेशन से चलता है। शादी विवाह का भी कुछ अपना रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होता है। तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि ये बहुत बड़ा देश है जहाँ पास 28 राज्य, कई केंद्र शासित प्रदेश है, सब राज्यों का अलग अलग क्षेत्रीयता है, सब राज्यों की अपनी अपनी एक विशेषता है, सब राज्यों का अपना अपना कल्चर है, सब राज्यों का अपना स्पेशल कुछ फेस्टिवल है। तो फिर इतना संपूर्ण राज्य को चलाना, तो एक रूल से चलाना तो काफ़ी मुश्किल था। तो इन सभी राज्यों को सही से संचालित करने के लिए इस राज्य के जो प्रतिनिधि होंगे उनको कैसे चुना जाए, इसके लिए, है ना, यहाँ जो लोग रहे देश में, राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब लोग सुरक्षित रूप से अपने जीवन यापन को कर सकें, इसके लिए देश का सही से संचालन हो सके, इसके लिए विकास का काम सही से हो सके, इसके लिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने कहा कि नहीं, एक सिस्टम तो होना चाहिए, एक रूल तो होना चाहिए, एक रेगुलेशन तो होना चाहिए, जिसके हिसाब से संपूर्ण देश का सही से क्या किया जा सके, विकास का काम कराया जा सके, इसमें कोई आदमी छूटा नहीं रहे, चाहे वो गरीबी के नाम पे, चाहे वो रंग के नाम से या किसी भाषा के आधार पे। यानी आप समझ लीजिए इसको कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रूल रेगुलेशन जिसमें सबों का कल्याण हो, जिसमें सबको सही से सारा सिस्टम मिल सके। किस उम्र में आदमी को वोट देना है,
है ना, विद्यालय जाने की क्या उम्र सीमा है, आपको किसी जॉब में जाना है उसकी क्या उम्र सीमा है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या सिस्टम है, क्या रूल है, राज्य अगर अलग होना चाहता है, एक नया राज्य बनाना चाहता है तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना, प्रधानमंत्री बनेगा तो वो कैसे बनेगा, किसी को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति कैसे बनेगा, दिगर जितना भी आप देख रहे हैं जो आप डेली रूबरू होते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी को सही से संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कानून की आवश्यकता हुई, हमें रूल की आवश्यकता हुई, और वही रूल क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है, संविधान। यानी आप कह सकते हैं कि किसी सिस्टम को संचालित करने के लिए, या फिर आप कहें कि एक देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, नियम कानून की ज़रूरत होती है। वही नियम कानून का संग्रह संविधान है। क्या है, संविधान है। या फिर आप लिख सकते हैं संविधान, संविधान जिसमें बराबर कानून हो, जिसमें सबों के लिए बराबर कानून हो, उसी को संविधान कहते हैं। जिसमें सबों के लिए बराबर कानून हो उसी को संविधान कहते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, लिखिए संविधान का परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए क्या, बराबर कानून। यही आपका क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। यानी कोई काला नहीं, कोई वो, सब जो है एक बराबर है, संविधान के नज़र में सब बराबर है ना। वोट देना है, 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, 18 वर्ष पूरे का आप वोट देने जाइएगा। आपको मुखिया बनना है, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आपको 21 वर्ष होना चाहिए। आप किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, ये मतलब नहीं रखता है ना। आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आपको राष्ट्रपति बनना है, आपका न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए, ये रूल बना हुआ है ना। तो यही संविधान कहलाए। या फिर आप दूसरा इसका परिभाषा लिख सकते हैं, नियमों के संग्रह को ही क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे, नियमों के संग्रह को ही संविधान कहेंगे। नियमों के संग्रह को ही संविधान कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है। या फिर आप और भी लिख सकते हैं, देश और राज्य का शासन व्यवस्था कैसे चले, देश और राज्य का शासन व्यवस्था कैसे चले, उसको कैसे चलाया जाए, तो उन सबों के लिए भी जो नियम कानून बनाया जाता है उसको भी हम लोग संविधान कह सकते हैं। ठीक है। तो हमको लगता है संविधान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान जो बना तो उस संविधान में क्या क्या है। तो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ सब है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला आप लिखिए भाग। ठीक है। दूसरा आप लिखिए अनुच्छेद। तीसरा आप लिखेंगे अनुसूची। क्या लिखेंगे, अनुसूची। भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, फिर अनुसूची क्या है। तो सबसे पहले जानिए भाग। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। एक कोई किताब ले लीजिए, मान लीजिए हिंदी का कोई आप किताब लेते हैं, वो बहुत पूरा एक किताब को मान लीजिए कि वह संविधान है आपका। ठीक है। और फिर उस हिंदी की किताब में जो लेसन है, मान लीजिए किसी हिंदी की किताब में 12 लेसन है, तो वो आपका भाग कहलाएगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि संविधान का जो लेसन है, पाठ कह सकते हैं, लेसन को हिंदी में पाठ कह सकते हैं। संविधान का जो पाठ है, लेसन है, वही उसका क्या कहलाता है, भाग। यानी संविधान में कुल 22 भाग हैं। क्या है, कुल 22 भाग है। यानी 22 भाग आपको बता दिया गया, 22 लेसन आपको उसमें जानना होगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से करते हुए आपको 22 भाग जानना होगा। ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है अनुच्छेद। अब देखिए एक लेसन में ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक होगा, एक लेसन में एक ही टॉपिक हो ये ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं
फिजिक्स का कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, तो उसमें केवल प्रकाश का परावर्तन ही आपको नहीं पढ़ना होता है। यानी उस लेसन में आपको प्रकाश भी पढ़ना है, प्रकाश का स्रोत भी पढ़ना है, प्रतिबिंब भी पढ़ना है, दर्पण भी पढ़ना है, दिगर और भी चीज़ इसी तरह से उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना चीज़ है सबको पढ़ना होगा। तो इस भाग यानी ये जो 22 लेसन है उसका टॉपिक वाइज एक लेसन में कितना टॉपिक पढ़ना है, तो ये आपका अनुच्छेद कहलाता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि संविधान का जो टॉपिक है, यानी एक लेसन में क्या टॉपिक, तो ये टॉपिक जो है, कुल टॉपिक जो है आपका वो अनुच्छेद कहलाता है। यानी संविधान का टॉपिक ही क्या कहलाएगा, अनुच्छेद कहलाएगा। इसकी कुल संख्या है 395। ये दोनों चीज़ अपरिवर्तित रहने का चीज़ है, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अनुसूची। वर्तमान में इसकी संख्या 12 है, लेकिन जिस समय मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, 26 नवंबर 1949 को, उस समय इसमें कुल अनुसूची की संख्या था 8, लेकिन वर्तमान में इसका कितना है, अनुसूची की संख्या 12। तो आपसे यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, बराबर एग्जामों में पूछता है संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको पता होगा तो बोलेंगे सर 22 है। संविधान में अनुच्छेद कितना है, 395 है। संविधान में अनुसूची कितना है, तो आप सीधा सीधी बोलेंगे सर 12 है, आपको मालूम रहेगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू कब हुआ संपूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये संविधान है, इसको आप लोग समझिए। और फिर आगे अब हम लोग जानते हैं कि ये जो अनुसूची कुल 12 अनुसूची है, इस 12 अनुसूची में क्या क्या है, फिर आप लोग को भाग के बारे में बताएंगे, फिर बारी बारी से अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुसूची, जो 12 अनुसूची है, इस 12वें अनुसूची में क्या क्या चीज़ आपको जानना है। जैसे कि अनुसूची 1 क्या कहता है, अनुसूची 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया, फिर अनुसूची 2, फिर अनुसूची 3, इस तरह से 12वां अनुसूची का भी हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक इसको नोट करें। तो ये जानिए अनुसूची 1 क्या कहता है। 12वां अनुसूची के बारे में भी बारी बारी से हम लोग देखें, जहाँ पर ज़रूरत होगा आपको डिटेल्स में बताएंगे, नहीं तो नॉर्मली आप समझते चले जाइए। अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। यानी आप इसको समझिए कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का कहने का मतलब है कि अगर 28 राज्य है तो इसको आप कम नहीं करेंगे, तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अनुसूची 1 में इसका वर्ण, हाँ इसको ऐसा किया जा सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से भाषा के आधार पे जो है राज्यों को अलग किया जा सकता है। ये आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका चर्चा किया जाए। तो अनुसूची 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। यानी राज्यों से मिलकर क्या किया गया है, एक देश भारत का निर्माण किया गया है। ये अनुसूची 1 क्या हो, अनुसूची 1 में इस चीज़ का वर्णन है। फिर अनुसूची 2, ये अनुसूची इसके आगे आप लोग नोट कर लेंगे। अनुसूची 2 जो है इसमें इसका वर्णन किया गया वेतन का। अब किन किन लोगों का वेतन संविधान निर्धारण करता है, राष्ट्रपति का, जैसे कि अब राष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, उपराष्ट्रपति का। अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पद है, जैसे यूपीएससी का जो मेन होगा अधिकारी, उसका, उन सभी का वेतन निर्धारण जो है ये अनुसूची 2 के आधार पे होता है। आप कहेंगे कि टीचर का वेतन का निर्धारण तो शिक्षा विभाग करेगी ना, है ना। अब मान लीजिए बीपीएससी कोई वीडियो बन गया तो उसको बीपीएससी करेगा उसका वेतन का निर्धारण, है ना। इसी तरह से जो बैंक का विभाग है तो बैंक का ये जो है संविधान निर्धारण नहीं करेगा, वो उसका जो मेन होगा वो उसका निर्धारण करने का। तो अनुसूची 2 क्या है, वेतन से संबंधित है। किसके लिए, जो उच्च पद है, बड़ा पद है, उन सभी का वेतन का निर्धारण जो है अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। यह अनुसूची आप लोग नोट करेंगे, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में वेतन का चर्चा किया गया। इसी तरह से फिर आइए अनुसूची 3। अनुसूची 3 जो है ये शपथ से रिलेटेड है, शपथ। और अब मान लीजिए कि आप
कोई पद पे राष्ट्रपति बनता है, उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो शपथ दिलाने का काम करता है। तो जो भी शपथ है, शपथ से रिलेटेड सारा काम अनुसूची 3 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, फिर आइए आप अनुसूची नंबर कितना 4 में आइए। अनुसूची 4, अनुसूची 4 जो है ये कहा है कि राज्यों में राज्यसभा का सीट, या फिर आप इसको लिखें अनुसूची 4 में जो वर्णन किया गया राज्यसभा का सीट का वर्णन किया गया है, राज्यसभा का सीट। अब समझिए इसको, अब किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा इसका निर्धारण अनुसूची 4 के हिसाब से किया जाता है। जैसे बिहार में, बिहार राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या 16, पड़ोसी राज्य हमारे बगल में उत्तर प्रदेश, वहाँ पास 31 राज्यसभा के सीटों की संख्या है 16। कम से कम ये याद रखेंगे कि बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है, तो 16 है। ये आपको बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होगा उसमें यह पूछ सकता है, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो राज्यों में राज्यसभा के सीटों का निर्धारण ये अनुसूची 4 के हिसाब से किया जाता है। फिर अनुसूची 5, ये आप लोग अनुसूची लिखिएगा, अनुसूची 5, अनुसूची 5 कहता है SC ST के लिए प्रावधान, अपने राज्य में SC एवं ST के लिए ये प्रावधान किया गया, विशेष तरह का कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया, विशेष आरक्षण उनको दिया गया है। तो ये सब का वर्णन अनुसूची 5 में इसके लिए एक अनुसूची ही तैयार कर दिया गया है। इस तरह से फिर अनुसूची 6, अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, इसका नाम भी हम अभी लिख देते हैं। ये 4 राज्य इस प्रकार से हैं, 4 राज्य असम, मेघालय, और बताइए आप लोग, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य, इसका अनुसूची 6 में वर्णन किया गया। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए भारत की जो भी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सिस्टम, ये सब जो है, ये सब सारा क्षेत्र जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में बहुत सारे जो है अनुसूचित जाति की जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो वो सारे चीज़ को अपना सकते हैं, उसका जो भी अपना रूल रेगुलेशन है उस नियम कानून से अपना काम कर सकते हैं। तो इसका जो है अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया। फिर आइए अनुसूची 7 नंबर, 7 नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसूची है, भारतीय संविधान के सबसे बड़ा अनुसूची इसी अनुसूची 7 को कहा गया है। इसमें जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन कहने का मतलब आप पढ़ेंगे, इसमें सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो ये शक्तियों का विभाजन जो किया गया है वो कहाँ इसका वर्णन किया गया है, तो शक्तियों का विभाजन ये वर्णन किया गया है आपको अनुसूची 7 में। संघ सूची, ये 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, दूसरा बताइए राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। आज तक तो हम लोग इतना ही जानते रहे हैं, लेकिन इसमें एक और है चौथा नंबर, चौथा नंबर कहा गया अवशिष्ट, इसको कहा गया। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण काम होता है सब कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाने का काम करता है। इसमें लगभग 100 विषय है, लगभग 100 विषय पे कानून बनाता है। राज्य सूची राज्य के नियंत्रण में होता है, राज्य सरकार इस पे कानून बनाने का काम करती है, इसमें लगभग 61 विषय है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिल करके बनाने का काम करता है, तो लगभग जो है इसमें कुल मिला के लगभग जो है इसमें आपको 52 विषय है। कितने विषय है, 52 विषय पे ये काम। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अवशिष्ट, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो जिस समय संविधान बनाया गया उस समय नहीं था, नया चीज़ सब बना। अब जैसे कि हम जितना भी बातचीत करते हैं आजकल, जितना भी संचार से रिलेटेड काम हो रहा है, जितना भी संचार से रिलेटेड काम हो रहा है, अंतरिक्ष से रिलेटेड काम हो रहा है, साइबर से रिलेटेड काम हो रहा है, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड काम हो रहा है, तो ये सब अतिरिक्त काम हो रहा है। तो ये सब अपशिष्ट के अंदर, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, ये आने वाले समय में ये बढ़ सकता है। नया जो भी चीज़ होगा सब इसमें क्या होगा, अपशिष्ट के रूप में जुड़ता चला जाएगा। तो ये 7 अनुसूची पे हम लोगों ने बात किया। अनुसूची 1 किसके लिए है, भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है, भारत अकेला नहीं है, ये संपूर्ण राज्यों का एक संघ है। कई राज्य इसमें मिले हुए, कितने राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य, ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 2 किसके लिए है,
वेतन से क्या आपका वेतन निर्धारण करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेतन जो भी बड़ा पद है, राष्ट्रपति, इसका वेतन का निर्धारण अनुसूची के हिसाब से होता है। इसका वर्णन अनुसूची 2 में किया गया। अनुसूची 3 शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो भी काम होता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, ये सब का वर्णन आपका अनुसूची 3 में किया गया। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की कितनी संख्या होगा राज्यों के लिए, इसका निर्धारण अनुसूची 4 के हिसाब से किया जाता है। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, 4 राज्य, इसका इसमें जिक्र किया गया। चारों जो है पुराने सिस्टम के हिसाब से आज भी चलने का काम करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये याद रखिएगा राज्यों का नाम। उसके बाद अनुसूची 7 कहता है शक्तियों का विभाजन, मतलब यह कैसे सिस्टम को चलाया जाएगा। पूरा देश का संपूर्ण शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से 4 वर्गों में किया गया, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट। ये शक्तियों का विभाजन का चर्चा किया गया है अनुसूची 7 में। ठीक है, अनुसूची 8, ये बहुत इम्पोर्टेंट अनुसूची है। अनुसूची 8 जो है आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसूची है। ये अनुसूची 8 जुड़ा हुआ है भाषा से। भारत में 22 भाषा जो है मान्यता प्राप्त भाषा है, इसका चर्चा आपको कहाँ मिलेगा? अनुसूची 8 में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अनुसूची 8 में। ठीक है, ये 22 भाषा का चर्चा हम अगले क्लास में आप लोगों को बता देंगे कि ये 22 भाषा कौन कौन है। अनुसूची 8 में भाषा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, भाषा का चर्चा किस अनुसूची में? तो अनुसूची 8। इस तरह से फिर अनुसूची 9 है। अनुसूची 9 में किस चीज़ का वर्णन किया गया? तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित चर्चा किया गया। किससे रिलेटेड? भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है, अनुसूची 10 जो है वो आपका किसके लिए बना हुआ? दल बदल। आप देखते नहीं है राजनेता सब तुरंत क्या करता है, अपना दल को बदलने पर लगा रहता है। अनुसूची 11 जो है वो आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज्य से। अनुसूची 12 जो है ये आपका ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के हमारे पास 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची इस प्रकार से ये याद आपको होना चाहिए। अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 क्या कहता है? वेतन से रिलेटेड। अनुसूची 3 क्या है? शपथ से रिलेटेड। अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा सीटों की कितने राज्य, किस राज्य में कितना सीट होगा इसका। अनुसूची 5 क्या है? SC एवं ST के लिए। अनुसूची 6 क्या है? पूर्वोत्तर के लिए राज्य का निर्धारण, ये कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 क्या है? शक्तियों का विभाजन करता है 3 प्रकार से, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट के रूप में। अनुसूची 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? भाषा से रिलेटेड। इसमें भाषा 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त भाषा है, उस पर हम किसी दिन एक वीडियो बना देंगे, वो 22 भाषा का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुसूची 9 किसके लिए है? भूमि सुधार से रिलेटेड। अनुसूची 10 ये बराबर पूछता है, दल बदल संविधान के किस अनुसूची में? तो अनुसूची 10 में। फिर आपसे पूछेगा पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची में? तो अनुसूची 11 में। नगर पालिका किस अनुसूची में? तो आपका 12। ये लास्ट का 3 वाला अनुसूची 8 और अनुसूची 7 सबसे बड़ा अनुसूची, संविधान के सबसे बड़ा अनुसूची किसको कहा जाता था? अनुसूची 7 को। ये आपसे पूछ सकता है, बाकी भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन अनुसूची 7, अनुसूची 8 और लास्ट का ये 3 है 10, 11, 12, ये ज़रूर याद रखिएगा। बराबर एग्जाम में पूछता है दल बदल जो है वो किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया था? अनुसूची 10 में। पंचायती राज जो भी आप मुखिया उखिया का कंसेप्ट देखते हैं, कहाँ से, किस अनुसूची में? तो अनुसूची 11। तो इस तरह से संविधान के 12 अनुसूची है, और याद कर आप 1-2 मरतबे इसको केवल पढ़ लीजिएगा सही से। ये सारा चीज़ आपको याद कर रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूँ आप लोग कर लीजिएगा, 2 मरतबे पढ़िएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो यही आपका संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची था। फिर इंशाल्लाह आगे फिर नए वीडियो के साथ, अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा अनुसूची 8 पे। अनुसूची 8 पे जो 22 भाषा है, उस 22 भाषा का इसमें चर्चा किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे आप लोग के साथ। ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये सारा वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामने प्रधान शिक्षक की बहाली के में ये सब आप जो बिहार में होने वाला है BPSC लेके, उसमें यह काम कर सकते, और भी जितने भी बिहार से या फिर केंद्र में जितना भी एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम में ये सब आपके यूज़ में आ सकता है। तो बस हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।